आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। एवरीवन, यह रीजनिंग का पहली परीक्षण का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका अंतिम लेक्चर है। तो कुछ इस तरीक़ा के सवाल आ जाते हैं जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा रखा है। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और तब आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखो, मैंने टेबल आपको बनानी सिखा दी थी लेक्चर 1 में, इसके पहली परीक्षण वाले में। तो मैं टेबल पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे बोल रहा है P, Q, R, S और T 5 व्यक्ति हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 व्यक्ति लिख दूँगा, P, Q, R, S और T 5 व्यक्ति हो गए। उसके बाद बोल रहा है एक फुटबॉल खिलाड़ी है। मैं यहाँ पर फुटबॉल डाल लेता हूँ। फुटबॉल डाल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। आपको दिखाने थोड़ा सा और व्यवस्था कर लेता हूँ मैं। आई होप अब दिख रहा होगा, ठीक है। एक चेस खिलाड़ी है, मैं यहाँ पर चेस लिख लेता हूँ, चेस। ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। चेस खिलाड़ी है, मैंने चेस का डाल दिया। एक हॉकी खिलाड़ी है तो मैं हॉकी का भी डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, हॉकी, और ये मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद P और S अविवाहित महिलाएं हैं। देखो, इसमें पूछ रखा है कि P और S अविवाहित महिलाएं हैं, तो मैं P और S पे माइनस का निशान लगा रहा हूँ। ध्यान रखना, माइनस का निशान, P और S पे माइनस का निशान लगा रहा हूँ। माइनस का निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ, माइनस का निशान महिला को दर्शाता है और प्लस का निशान पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मान के चलना कि भाई माइनस का जो चिन्ह है वो महिला को दर्शाएगा और प्लस का जो चिन्ह है वो पुरुष को दर्शाएगा, ठीक है। फिलहाल अब चलो उसके बाद, और जो किसी भी खेल में भाग नहीं लेती है। ये जो P और S है ना, ये किसी भी खेल में भाग लेती ही नहीं है, ठीक है। यह भी ठीक है भाई, ना तो विवाह किया है और ना ही खेल में भाग ले रही। कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती। कोई भी महिला है जो चेस या फुटबॉल नहीं खेलती। अब जो महिला होंगी ना, वो ये चीज़ तो खेलेंगी ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, महिला के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर महिला के लिए लगा लेता हूँ। चेस और फुटबॉल नहीं खेलती ना, और ये महिला के लिए, इन सभी को फ़िलहाल के लिए मैं महिला मान लेता हूँ। ये खेलेंगी नहीं, ठीक है। सभी पर माइनस माइनस का निशान लगा लिया मैंने, और अभी सिर्फ माना है मैंने कि ये सारी महिलाएं, ये भी महिला, ये भी महिला, ये भी महिला है, ठीक है। ये चेस और फुटबॉल खेलती नहीं है। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें T पति है। जो T पति है, तो आप बता सकते हो जो T पति है तो ये क्या है, कि ये तो पुरुष है। अब पुरुष है तो क्या ये फुटबॉल खेलेगा? हाँ भाई, खेलेगा, खेलेगा। चेस खेलेगा, क्योंकि यह महिला नहीं है। तो अब मैं इसको हटा दूंगा, यह हमें पता लग गया, ठीक है। और T पति है, R का भाई Q है। R जो है उसका भाई Q है, R का भाई Q है। तो Q क्या हुआ, यहाँ पर हमारा पुरुष हो गया, और ये क्या हो गया। अब उसने बोल रखा है कि भाई ये हमें ये नहीं पता कि ये महिला है या पुरुष है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। एक विवाहित जोड़ा था, हमने ये भी कर लिया। T पति है, R का भाई Q है, और जो न तो चेस खिलाड़ी है और न ही हॉकी खिलाड़ी है। अब जो Q है, ना तो चेस खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी है। ना तो चेस खेलता है Q। देखो, Q भाई है तो महिला तो है ही नहीं, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि चेस खिलाड़ी, ना तो चेस खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी है। जब वो चेस भी नहीं खेलता, हॉकी भी नहीं खेलता, तो हम इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। वो क्या खेलता है, वो तो भाई फुटबॉल खेलता है, ठीक है।
अब उसके बाद देखो फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं PQRST। देखो P तो है ही नहीं, क्योंकि कंडीशन में क्या बोल रखा था, कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती। यह महिला है और यह भी महिला है, और ये तो पुरुष था भाई। अब उसमें देखो एक कंडीशन और दे रखी थी कि एक विवाहित जोड़ा है। जब ये टी है जो यह पति है किसी का, तो बचा कौन, आर बचा। आर क्या है, यह महिला हुई। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इनका जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, ये जोड़ा से मैंने दिखा दिया आपको। अब क्वेश्चन में देखिए, फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। फुटबॉल खिलाड़ी देखो, ये एक तो हम टी बोल सकते हैं, एक हमारे पास क्यू है। अब इनमें हमें यह सॉल्व करना है कि भाई इनमें सही कौन सा। हमारे पास तो दोनों है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये देखो, उसने ये बोल रखा था कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती, एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है, आर का भाई क्यू है। तो टी को क्या करूँगा मैं, अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड कर दूँगा, क्योंकि ये हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया था ना। अभी हम इसको होल्ड कर देंगे, इन दोनों चीज़ों को। जिसमें टी पति है, आर का भाई क्यू है, आर का भाई क्यू है, तो ये दोनों जोड़े हो गए। ठीक है, और ये भाई जो होता है वो तो पुरुष होता है। ठीक है, और न तो चेस खिलाड़ी है और न ही हॉकी खिलाड़ी है। अब वो ना तो चेस खेलता है, ठीक है, और ना ही हॉकी खेलता है, तो क्या खेलता है, वो खेलता है फुटबॉल। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। अगर हम टी की बात करें, टी तो हमारा फुटबॉल खिलाड़ी भी है, चेस खिलाड़ी भी है। ये तो दोनों हो गया ना, चेस और फुटबॉल, सॉरी हाँ, चेस और फुटबॉल का हो गया दोनों। लेकिन अब उसने सिर्फ फुटबॉल का पूछा, फुटबॉल का कौन है, क्यू है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर, हॉकी खिलाड़ी कौन है। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हॉकी खिलाड़ी पूछा है। अब यहाँ पर तो हमारे पास हॉकी खिलाड़ी है ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती। तो ये महिला है, चेस और फुटबॉल नहीं खेलती, हॉकी खेलती है। महिला है, चेस फुटबॉल नहीं खेलेगी, हॉकी खेलेगी। महिला है, चेस फुटबॉल नहीं खेलेगी, हॉकी खेलेगी। और जो ये अपना ये टी क्या है, पुरुष है, फुटबॉल और चेस खेल रहा है, तो ये इसमें नहीं दिखा रखा, तो ये नहीं खेलता। ठीक है, अब देखिए उसमें एक और कंडीशन थी, पी और क्यू अविवाहित महिलाएं हैं और जो किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। पी और एस किसी भी खेल में भाग नहीं लेती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एस यह भी गलत हो जाएगा, किसी में भाग नहीं लेती। तो अब हमारे पास ये पूरी तरीक़ा से टेबल बन गई, तैयार हो गई। अब हम इजीली बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, हॉकी खिलाड़ी कौन है। हॉकी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक है, आर है। ठीक है, तो हॉकी खिलाड़ी कौन सा है, आर है। ठीक है, अब देखिए 8वें में चेस खिलाड़ी कौन है। चेस खिलाड़ी अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टी है। अब ये कंफर्म हो गया कि जो टी है वो चेस खिलाड़ी है, तो हम यहाँ से टी को ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है टी की पत्नी कौन है। ये तो हमें पता है, ये पहले भी हमने वेरीफाई कर लिया था, टी की पत्नी आर है, तो टी की पत्नी क्या है, आर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में क्या बोल रखा है, यह बोल रखा है 3 महिलाएं हैं। हमारे पास महिलाएं कौन सी है, पी, देखो हमने माइनस का साइन लगा रखा है, आर माइनस का साइन लगा रखा है, और एस माइनस का साइन लगा रखा है ना। तो हमारे पास कौन सी बनेगी, पी आर एस। अब इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, पी क्यू आर है, गलत है, क्योंकि हमें क्यू नहीं लेना है। पी क्यू एस ये भी नहीं लेना, क्यू नहीं लेना, पी आर एस, देखो पी आर एस, ये दोनों आ गए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखो इसमें काफ़ी कंडीशंस थी। सबसे हार्ड जो क्वेश्चन है वो यही है, इसमें पहेली परीक्षण में सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, जो थोड़ा आप इसको ना वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस टॉपिक की सभी वीडियो देखने के लिए।
और समझने के लिए आप आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखिए और समझने के बाद दूसरे जो हैं उनकी भी मदद करिए, उनको भी समझाइए। अपना ज्ञान आपको दूसरों को बांटना है, ठीक है, ताकि आपकी तो प्रैक्टिस होगी और दूसरे को भी पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो दूसरे को भी आपको फ्री में ही देनी पड़ेगी, ठीक है, ये कंडीशन है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।